हेलो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, प्रिय मित्रों। आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो आईएसओ के क्लॉज नंबर 5 से लेकर के 5.1.2 यानी क्लॉज नंबर 5 का हम कंपैरिजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। साथियों, सेशन का नाम है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001, 2008, ISO 9001 2014 एंड ISO 9001 2015 के ISO स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं इस सेशन और आज के इस वीडियो में, जिसके लिए क्लॉज नंबर 5 पर हम चर्चा करेंगे। पर्पज है इसका वीडियो का बनाने का कि जो हमारे इस स्टैंडर्ड के क्लॉज नंबर 5 में जो चेंज हुए हैं ईयर वाइज, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आज की जो चर्चा है वो, जैसा कि हमने बताया है, क्लॉज नंबर 5 पर रहेगी। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लॉज नंबर 4.2.3 से लेकर के 4.2.4 एंड 4.4 यानी क्लॉज नंबर 4 पर पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ये आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम जो दिया हुआ है ISO 9001 2008 का है। दूसरा कॉलम ISO 9001 2014 का और तीसरा क्लॉज है ISO 9001 2015 का। तो इसमें क्लॉज नंबर 5 पर चर्चा ये करेंगे कि 2008 में क्लॉज नंबर 5 का क्या डिटेल्स थी, क्या उसमें बताया गया था, और वो 14 में क्या है और 15 में क्या है। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। क्लॉज नंबर 5 2008 के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्लॉज नंबर 5 में मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रबंधन की जिम्मेदारी को बताया गया था, जिसका एक सब क्लॉज था 5.1, जिसमें मैनेजमेंट कमिटमेंट यानी प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैनेजमेंट कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट, implementation and improvement of quality management system थ्रू, किसके थ्रू होता है ये सब चीजें, वो ये पॉइंट वाइज डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के विकास, कार्यान्वयन और सुधार के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ये पॉइंट्स को आपको अपने संस्थान में देखना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको ये सब चीजें स्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। तो पॉइंट इसके लिए अगर हम जो 2008 में दिया था, तो पॉइंट 1 ए में कम्युनिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर एंड रेगुलेटरी एंड स्ट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ग्राहक और विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व का संचार, ये एक पॉइंट था जो ए में दिया था। और इसी 5 क्लॉज का दूसरा पॉइंट था सब क्लॉज 5.1 का बी क्लॉज, वो था इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी पॉलिसी यानी गुणवत्ता नीति की स्थापना। सी था इंश्योरिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव यानी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। पहले वीडियो में, पहले सेशन में हमने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस पर चर्चा की थी। तो गुणवत्ता उद्देश्य की स्थापना सुनिश्चित करना, ये कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डी पॉइंट में है कनेक्टिंग मैनेजमेंट रिव्यूज यानी प्रबंधन समीक्षा आयोजित करना। ई में दिया है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को
रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, उनकी उपलब्धता को भी मैनेजमेंट सुनिश्चित करे। तो ये क्लॉज नंबर 5 में 2008 के लिए डिटेल्स दिए हुए थे। लेकिन अगर हम 14 की बात करते हैं तो 14 और 15 में ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डिटेल्स आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो 2008 में क्लॉज नंबर 5 का तो इतना ही था जो आपने देख लिया। लेकिन 2014 और 15 में जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से हैं कि 2014 में क्लॉज नंबर 5 आया तो यहाँ 8 में था मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये 2014 और 15 में आ गया लीडरशिप। क्लॉज नंबर 5 हुआ लीडरशिप यानी नेतृत्व। और इसका क्लॉज नंबर 5 का जो सब क्लॉज है 5.1, वो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट यानी नेतृत्व और प्रतिबद्धता। ये चेंज हुई। और फिर इसका एक सब क्लॉज और बना वो 5.1.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता। टॉप मैनेजमेंट सेल demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system by यानी शीर्ष प्रबंधन, जिसको हम टॉप मैनेजमेंट कहते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रबंधन करेगा। इसके लिए वो क्या क्या पॉइंट कर सकता है, ले सकता है, वो आप जो है बात करिएगा। वो आप जो है समझ लीजिएगा। जो हम ए पॉइंट से डिस्कस करना चाह रहे हैं कि टेकिंग अकॉर्डिंग taking accountability of the effectiveness of the quality management system। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता की जवाबदेही लेना कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट। बी बी में इंश्योरिंग that the quality policy and quality objectives are established for the quality management and are compatible with the strategic direction and the contact of the organization। ये टॉप मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है, ये सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता नीति और गुणवत्ता उद्देश्य क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए स्थापित हैं और राजनीतिक दिशा और संगठन के संदर्भ के अनुकूल हैं या नहीं है, ये सुनिश्चित करना है। और सी पॉइंट में इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी पॉलिसी इज कम्युनिकेटेड, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी टॉप मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है कि हमारी क्वालिटी पॉलिसी को संगठन के भीतर संप्रेषित, साझा और लागू किया गया है या नहीं किया है, यानी हर जगह वो डिस्प्ले सबको कम्युनिकेट की गई है नहीं की गई है। इस 2014 के क्लॉज नंबर 5 यानी लीडरशिप नेतृत्व को अभी आगे स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे, यही चीज कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इसमें हमने सी पॉइंट तक डिस्कस कर लिया और आगे देखते हैं। अब 2015 की यदि हम बात करते हैं तो क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट वही चीज है। इसमें एक चीज चेंज हुआ है 5.1.1 यहाँ पर 2015 में जनरल कर दिया यानी सामान्य कर दिया, और यहाँ पर क्या था 5.1.1 में लीडरशिप एंड कमिटमेंट फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए था। लेकिन सामान्य करने के बाद, जनरल करने के बाद में चीजें वही हैं। टॉप मैनेजमेंट सेल demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system by शीर्ष प्रबंधन गुणवत्ता के संबंध में नेतृत्व और प्रतिबद्धता प्रदर्शन करेगा प्रबंधन प्रणाली के लिए के द्वारा।
वो क्या क्या पॉइंट्स लेगा, वो सेम चीज वही है। टेकिंग ए पॉइंट, टेकिंग काउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए जवाबदेही लेना कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट। बी पॉइंट, इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आर established फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड आर compatible with the contact and with the context and strategic direction of the organization। ये सुनिश्चित करना है टॉप मैनेजमेंट को कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए गुणवत्ता नीति और गुणवत्ता उद्देश्य स्थापित हैं और संगठन के संदर्भ और राजनीतिक दिशा के अनुकूल हैं या नहीं है, ये इंश्योर करना है। देखिए सी में क्या दिया है, सी में दिया है इंश्योरिंग दैट ensuring the ensuring the integration of the quality management system requirement into the organization business process। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है सी पॉइंट में 2015 में आकर के। वो क्या है कि इंश्योरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस, संगठन की व्यवसायिक प्रक्रियाओं में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं के एकीकरण को सुनिश्चित करना। यानी ये चीज जो है थोड़ी सी सी पॉइंट में चेंज की गई है, बाकी का और इतने में कुछ नहीं था 14 और 15 में, लेकिन 8 से तो 14-15 में बिल्कुल बदलाव है। ये स्लाइड में भी 2015 के में भी आगे कंटिन्यू है। तो 2008 का तो फिनिश हो गया था पहले ही, पहली स्लाइड में ही। अब ये 2014 में अगर हम बी पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि सी तक हमने यहाँ कर लिया था, तो सी के बाद में डी पॉइंट आया इंश्योरिंग द integration of the quality management system requirements into the organization business process। ये चीज जो हम वहाँ अभी 15 में कर रहे थे वो 14 में यहाँ आ गई है। संगठन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यकताओं के एकीकरण को सुनिश्चित करना। ई पॉइंट है 2014 के लिए प्रोमोटिंग अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस अप्रोच, प्रक्रिया दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। एफ पॉइंट में दिया हुआ है इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल, ये सुनिश्चित करना है टॉप मैनेजमेंट को कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है। जी पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑफ कंफर्मिंग टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यकताओं के अनुरूप होने के महत्व का संचार करना। यानी कहने का पर्पज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेटिंग करना है। क्या कम्युनिकेटिंग करना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट कंफर्म करने के लिए बताना है कि वो चीजें कंफर्म होनी चाहिए। एच में जो डिस्कशन के पॉइंट बन रहा है वो ये है कि इंश्योरिंग दैट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अचीव द इंटेंटेड रिजल्ट, ये सुनिश्चित करना भी टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर रहा है या नहीं है, जो हमारे इंटेंटेड रिजल्ट्स हैं क्या वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तीसरा पॉइंट है आई, जिसमें है इंगेजिंग डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्संस टू कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता में योगदान करने के लिए व्यक्तियों को शामिल करना, निर्देशित करना
और समर्थन देना। तो ये था 2014 में। अभी इसका और भी पॉइंट है जो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। 2015 की बात करते हैं तो इसमें भी हमने सी पॉइंट तक डिस्कस यहाँ कर लिया था। अब सी के बाद में क्या डिटेल दी है? डी में दिया है प्रमोटिंग द यूज ऑफ द प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग डी पॉइंट में आ गई है यहाँ पर 2015 में। यानी प्रक्रिया, दृष्टिकोण और जोखिम आधारित सोच के उपयोग को बढ़ावा देना है, ये टॉप मैनेजमेंट को करना है, उसकी जिम्मेदारी है। ई पॉइंट में है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसओ की भी है, आईएसओ स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज भी करनी है। प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग उसको बढ़ावा देना है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। ई पॉइंट है इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल। ये सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध है या नहीं। वो कैसे करेंगे? वो इस तरह से करेंगे। पॉइंट एफ, communicating the importance of effective quality management and for conforming to the quality management system requirement। प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के महत्व को संप्रेरित करना, लोगों को बताना, लोगों तक कम्युनिकेट करना जो इसकी इम्पोर्टेंस है उस चीज को। जी पॉइंट, इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट। ये भी सुनिश्चित करना है और बताना है कि क्या हम गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर रहा है, जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं क्या उन्हें हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एच पॉइंट में है इंगेजिंग डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में योगदान करने के लिए व्यक्तियों को शामिल करना, निर्देशित करना और समर्थन करना। और इसका आई है प्रोमोटिंग इम्प्रूवमेंट, सुधार को बढ़ावा देना। जे है सपोर्टिंग अदर रिलीवेंट मैनेजमेंट रोल टू demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility। अपने नेतृत्व को निर्देशित करने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रबंधन भूमिकाओं का समर्थन करना, क्योंकि यह उनके जिम्मेदारी के क्षेत्र पर लागू होता है। तो इसमें यानी 2014 की बात अगर हम करते हैं और 2015 की बात करते हैं तो खास चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का चेंजेस यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर हमने आई जे तक हमने डिस्कशन यहाँ कर लिया है और इसमें आई तक कर लिया है, ये इसमें भी जे तक कर लिया है। आगे स्लाइड में देखते हैं। आगे स्लाइड में जो दिया है 2014 की बात करते हैं तो प्रमोटिंग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार को बढ़ावा देना मैनेजमेंट का काम है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। के में दिया है सपोर्टिंग अदर रिलीवेंट मैनेजमेंट रोल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लीडरशिप एज इट्स अप्लाई टू देयर एरियाज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रासंगिक प्रबंधन भूमिकाओं का समर्थन करना, क्योंकि यह उनके जिम्मेदारी के क्षेत्रों पर लागू होता है। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है, वो नोट क्या है कि reference to business in the international standard can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the processes of the organization existence, whether the organization is public, private, for profit or not for profit। यानी इस नोट में कहने का मतलब ये है कि इस अंतरराष्ट्रीय मानक में व्यवसाय के
संदर्भ में मोटे तौर पर उन गतिविधियों का अर्थ लगाया जा सकता है जो संगठन के अस्तित्व के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे संगठन सार्वजनिक हो, निजी हो, लाभ के लिए हो या लाभ के लिए नहीं। तो ये चीजें अभी इस स्लाइड का पार्ट हमने जो डिस्कस किया के तक कर लिया है, के बाद में नोट आ गया और आगे भी अभी है। अब इसमें नोट यहाँ दिया है, यानी यहाँ एक कुल मिलाकर के मैं ये डिस्कस करते करते ये भी बता दूं कि 2014 और 15 में कोई खास चेंज नहीं है, कोई बिल्कुल बदलाव नहीं है। 8 में जो चीज था वो पहले हमने पहली स्लाइड में बता दिया था। यही चीज इसमें यहाँ दिया है नोट में कि reference to business in the international standard can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the processes core to the purposes of the organization extends whether the organization is public, private, for profit or not for profit। वही चीज इसमें भी दी है। इस अंतरराष्ट्रीय मानक में व्यवसाय के संदर्भ को मोटे तौर पर उन गतिविधियों के अर्थ में साझा जा सकता है समझा जा सकता है जो संगठन के अस्तित्व के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे संगठन सार्वजनिक हो, निजी हो, लाभ के लिए हो या फिर लाभ के लिए ना हो। आगे अभी हम और कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें 2008 में दूसरा क्लॉज जो हम ले रहे हैं वो 5.2 है। जो 2008 में 5.2 था, कस्टमर फोकस। इसमें टॉप मैनेजमेंट सेल इंश्योर that customer requirement are determined and meet with the aim of enhancing customer satisfaction, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए ये टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए जो हमें करना है डिटरमाइंड करके वो मीट हम करवा पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये कस्टमर फोकस में 2008 में 2.5.2 में दिया था, लेकिन 2014 और 15 में ये चेंज हुआ और इसमें 5.1.2 में कस्टमर फोकस आया है। इसमें कस्टमर फोकस आया जिसमें टॉप मैनेजमेंट सेल डेमोस्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कस्टमर फोकस बाय द इंश्योरिंग दैट। कस्टमर फोकस को किस किस बिंदुओं से वो किन किन पॉइंटों से इंश्योर करेगी टॉप मैनेजमेंट, वो ये है। इस पर हम डिटेल कर ले रहे हैं, चर्चा कर लेते हैं, और ये भी इसी तरह के इधर में है। तो इसमें क्या करेगा कि पॉइंट ए, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स and applicable statutory and regulatory requirements are determined and meet। ग्राहक की आवश्यकताओं और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को निर्धारित और पूरा किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करेगा कि जो ग्राहक की आवश्यकता और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकता है वो पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बी पॉइंट में दिया है द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज that can affect communicating of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed। यानी जोखिम और अवसर जो उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता को प्रभावित कर सकते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने की क्षमता को निर्धारित और संबोधित किया जा सकता है। अभी इसमें सी पॉइंट पर बात कर लें तो सी पॉइंट में है द फोकस ऑन consistently providing products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirement is maintain। ग्राहक और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवाओं को लगातार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये टॉप मैनेजमेंट का ही को इंश्योर करना है। डी पॉइंट में है द फोकस
ऑन इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेंटेन। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाए रखने के लिए ध्यान देना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। तो ये था 2014 का डिटेल क्लॉज नंबर 5.1.2 में। अब 5.1.2 में क्लॉज नंबर 5.1.2 को अगर हम बात करते हैं तो वो चीज ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है। टॉप मैनेजमेंट सेल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड commitment with respect to customer focus by ensuring that, यानी शीर्ष प्रबंधन टॉप मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करके ग्राहक फोकस के संबंध में नेतृत्व और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा, वो ये है पॉइंट ए, कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी and regulatory requirements are determined, understood and consistently met। ग्राहक और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को निर्धारित, समझा और साझा और लगातार पूरा किया जाता है। बी पॉइंट है द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट कैन इफेक्ट कम्युनिकेट conformity of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed। यानी जोखिम और अवसर को उत्पाद और सेवाओं के अनुरूपता को प्रभावित कर सकते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने की क्षमता को निर्धारित और संशोधित किया जा सकता है, ये स्टैंडर्ड कहता है 5.1.2 क्लॉज के अनुसार। सी पॉइंट है द फोकस ऑन एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेंटेन। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और ध्यान बनाए रखा जाना है, ये जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट। ये तो साथियों कुल मिलाकर के इस डिस्कशन का एक ही निचोड़ आया कि 2014 और 15 में कोई भी चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही डिटेल्स दिए हैं इस क्लॉज नंबर 5 और 5.1 5.1.2 में। और थोड़ा सा 2008 के बाद में जो चेंज हुआ है वो तो आपने समझ लिया होगा। 5.2 में कस्टमर फोकस आ गया, जो कि 5.1.2 कस्टमर फोकस 14-15 में दिया। तो ये डिटेल्स में आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई मेरी गलती हो गई उसे क्षमा याचना के साथ में आप लोगों से मैं अगले वीडियो के लिए बोलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और आप अपना रखिए ख्याल, बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा, हमारा इम्प्रूवमेंट हो इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त नासिर खान आपसे लेता हूँ विदा। नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।